नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हम लोगों का अगला वीडियो में। दोस्तों, नारी जाति को हम लोग लक्ष्मी की तरह पूजते हैं, देवी की तरह पूजते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर कोई औरत देवी नहीं होता, लक्ष्मी नहीं होता। ये तो हम लोगों का पुराण हो या ग्रंथों में हो पूरा लिखा हुआ है कि औरत अगर चाहे एक घर को उठा सकते हैं, औरत अगर चाहे तो एक घर को डुबा सकते हैं। कभी कौन सा औरत घर को उठाएगा या कौन सा औरत आपका जीवन बर्बाद करेगा, ये सब हम आज इस वीडियो में थोड़ा सा समझाएंगे। महापंडित चाणक्य जी कहते हैं, औरत को समझना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें तो पता चल जाता है कि कौन सा औरत किस स्वभाव का होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, नारी जाति बहुत मोहनीय होता है, लेकिन साथ में वो ये भी बोलते हैं कि कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती है जो अपने बुरे व्यवहार, आचरण और चरित्र के कारण अपने पति को, अपने घर को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। ऐसी स्त्रियां एक मर्द से कभी भी संतोष नहीं पाते। लेकिन सारा दोष सिर्फ स्त्री का ही या पति का ही नहीं होता, कभी कभी पति का भी होता है, जिसके कारण स्त्रियां चरित्रहीन बन जाती। पतियों के किस गलती के कारण पत्नियां चरित्रहीन बन जाती है, वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चरित्रहीन स्त्रियां यह सिर्फ एक पुरुष से प्यार कर ही नहीं सकती। इनके मन डोलते रहते हैं, इनकी आंखें मचलते रहती हैं, कोई भी इन्हें कभी भी भा सकता है, किसी पर भी यह मोहित हो सकती हैं। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, आप आए दिन ऐसी खबरें सुनते रहते होंगे आज भी कि इसकी पत्नी उसके साथ चली गई, उसकी पत्नी इसके साथ भाग गई। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से भला है कि आप दूर ही रहें। जितना दूर रहें उतना आप सुखी रहेंगे। अगर स्त्री चरित्रहीन है तो वह आप पर और आपके परिवार का कभी भी भला नहीं कर सकती। वो कभी भी आपके और आपके परिवार के लोगों पर ध्यान नहीं देती। घर का काम भी वो ठीक से नहीं कर पाएगी, उसको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, उसके दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में कुछ और ही चलता रहेगा। ऐसी स्त्रियां आपके साथ, आपके माँ बाप के साथ अक्सर बात विवाद, झगड़ा गलत करती रहेंगी। ऐसे में आपको बड़ा ही सावधान रहना होगा। ऐसी स्त्रियां आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर एक समय के बाद एकदम से बोझ और कलंक बनकर रह जाती है। वो आपको आपके परिवार से, आपके माता पिता से अलग करने की, दूर करने की चेष्टा में हर दिन लगी रहेगी। दोस्तों, ऐसी महिलाएं, ऐसी स्त्रियां अपने दिल, अपने दिमाग में एकदम से तालमेल नहीं बिठा पाती। ये जो आपसे कह रही होती हैं उसका मतलब कुछ और होता है, और ये जो आपसे कह रही होती हैं और इनके दिमाग में जो चल रहा होता है, उन दोनों के अर्थ में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। उनके दिमाग में कुछ और ही बात रहती है, वो आपसे कुछ और ही कहती है। ऐसी चरित्रहीन और व्यक्तित्वहीन महिलाएं एक से ज़्यादा पुरुषों से, पति के अलावा भी दूसरे मर्दों से, दूसरे पुरुषों से संबंध बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं हिचकती। संबंध बना लेने के बाद भी इन्हें कोई भी अफसोस या कोई भी शर्म नहीं रहती। ऐसी महिलाओं के आमतौर पर बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं। इनसे पूछने पर, इनसे कहने पर या इनको टटोलने पर यह यही बात कह करके टाल देती हैं कि अरे यह तो सिर्फ मेरा मित्र है और कोई बात नहीं। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां बहुत सारे पुरुषों से बात करती हैं, दोस्ती के नाम पर, मित्रता के नाम पर सबसे संबंध इनका रहता है, बातचीत होती रहती है। और यह स्त्रियां, ऐसी चरित्रहीन स्त्रियां ऐसा बवंडर बना के रखती हैं, ऐसा माहौल बना कर रखती हैं कि इनके जितने भी पुरुष होते हैं या जितने भी पुरुष या इनके दोस्त जो मित्र होते हैं, उन सब को ऐसा लगता है कि ये स्त्री उनसे ही प्यार करती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यह सबके साथ इनका कुछ न कुछ चलता रहता है और सारे पुरुषों को यह एक साथ बेवकूफ़, मूर्ख बनाए चलते रहती हैं। और ऐसी स्त्रियां मित्रता के नाम पर ही चतुराई से ढेर सारे पुरुषों को अपने प्यार के झूठे जंजाल में फंसाए रखती हैं। ऐसी महिलाएं किसी और मर्द के साथ रिश्ते में होती हैं, लेकिन कोई और ही मर्द इनके सपनों में आता जाता रहता है, विचारों में आता जाता रहता है। ऐसी स्त्रियां प्यार की बातें किसी और से कहती हैं और संबंध कहीं और बना लेती हैं। मोहब्बत, प्रेम किसी और के यहाँ साबित करती है और अपने प्यार की बड़ी बड़ी कस्में किसी और के पास दिखाती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर ढेर सारे पुरुषों से प्यार करते हुए देखा जाता रहा है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी व्यक्तित्वहीन स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए हर समय साजो श्रृंगार में
लगी रहती हैं, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची भी करते रहती हैं और उम्र हो जाने के बाद भी, उम्र के ढलान के बाद भी इनके साजो और इनके श्रृंगार में किसी भी चीज़ में कमी नहीं आती। सुंदर दिखने के लिए ऐसी स्त्रियाँ कितने भी जद्दोजहद करने तक तैयार रहती हैं। ऐसी स्त्रियां किसी की भी सगी नहीं होती। इनका प्रेमी, इनका साथी, इनका जीवन साथी समय के साथ साथ और इनकी ज़रूरतों के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ऐसी अंग वाली स्त्रियां व्यक्तित्वहीन होती हैं। ऐसी स्त्रियों के मन में अपने पति के लिए सम्मान नहीं होता और छोटी से छोटी बातों पर भी अपने पति को अपशब्द बोलने में नहीं हिचकती, तुरंत चढ़ बैठती हैं और तुरंत ही झगड़ा करने लगती हैं। और आमतौर पर बहुतायत में यह पाया गया है कि ऐसी स्त्रियाँ शराब का और नशे में भी लिप्त पाई जाती हैं। और एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि ऐसी महिलाओं में अधिकांशतः महिलाएं बहुत ही चतुर और बुद्धिमान होती हैं। बहुत ही लोमड़ी की तरह इनके अंदर धूर्तता और चालाकी होती है। ऐसी स्त्रियाँ भोली और बेवकूफ़ नहीं होती मेरे प्यारे दर्शक, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जो स्त्री छुप करके, लुक छिप करके किसी दूसरे पुरुष को खत लिखती हो या किसी भी संसाधन के उपयोग से वो किसी अन्य पुरुष से बात करती हो, छुप कर, लुक छिप कर अगर ऐसा काम करती है, वो चरित्रहीन है। कोई स्त्री जो रात में सबके सो जाने के बाद जगी रहती है और चुपके से अपने घर से बाहर निकलती है, वो स्त्री चरित्रहीन होती है। ऐसी स्त्रियां जो तुरंत किसी भी पुरुष को देखकर तुरंत आकर्षित हो जाती हो, तुरंत मोहित हो जाती हो और तुरंत अपने पति के सामने दूसरे पुरुष की खूब बड़ाई करती रहती हो, ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। जो स्त्री पति का आदर नहीं करती, आपके पति के माँ बाप, अपने सास ससुर से ठीक से बात नहीं करती, छोटों का सम्मान नहीं करती, घर के काम में जिसका मन नहीं लगता है, हर समय साजो श्रृंगार में रहती है और हर समय दूसरे पुरुषों को देखती रहती है, घूरते रहती है, ऐसी स्त्रियाँ चरित्रहीन होती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है और किसने भी कहा है, ठीक ही कहा है कि रात्रि का अंधेरा चरित्रहीन लोगों के लिए और चोरों के लिए बड़ा ही अनुकूल होता है। उन्हें रात्रि का अंधेरा बहुत पसंद होता है। साथ ही दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस स्त्री का पति गांव से बाहर रहता हो या शहर से बाहर रहता हो, अपने कमाई के लिए, अपने काम के लिए वो अपनी पत्नी से अलग रहता हो, दूर रहता हो, उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती हो, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से जुड़ जाती है, संबंध बना लेती है। और पति के दूर रहने के कारण वो अकेलापन भी कई बार स्त्रियों को चरित्रहीन बना देता है। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें, कोई पति जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता हो, अपनी पत्नी को मारता हो, पीटता हो, शराब पी करके आता हो, उसे घसीटता हो, उसे पीटता हो, तो उनकी स्त्रियां भी न चाहते हुए पद से भ्रष्ट हो जाती हैं और ऐसे पुरुषों की स्त्रियां भी, पत्नियां भी चरित्रहीन हो जाती हैं। और मित्रों, इसमें स्पष्ट आपको ध्यान रहना चाहिए कि कई बार पुरुषों की गलतियों के कारण, पति की गलती के कारण भी स्त्री चरित्रहीन हो जाती है। तो हर बार सारा दोष स्त्रियों का देना भी उचित नहीं है। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ करके, कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री गमन करता है, यानी कि दूसरी स्त्रियों से प्यार करता है या इधर उधर वो जाता है, यह बात अगर उसकी पत्नी को पता चल जाए, स्त्री को पता चल जाए, तो अपने पति के लिए जो प्रेम होता है वो उस स्त्री में बिल्कुल नहीं रह जाता। और कई बार इस आक्रोश में भी और इस बदले की भावना को लेकर के भी स्त्रियां दूसरे मर्दों से दोस्ती कर लेती हैं और चरित्रहीन हो जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्त्री चरित्रहीन न हो, तो इसमें पुरुष होने के नाते भी आपको एक अच्छा पति और एक अच्छा इंसान बनने की भी ज़रूरत है। यह दायित्व पुरुषों के ऊपर भी होता